अरे वाह बाबा, उसको पूछने दो, His वो questions don't अभी over. नाम आप एंड मैडम वोट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग के पास ब्रिटेन की सिटीजन। सो इस बात का मलाल होता है कि मलाल वोट नहीं मेरे कर को सकते। समझाओ, मीनिंग क्या है? अब फिलहाल पॉसिबल नहीं है, होपफुली मे बी इन द फ्यूचर देयर कुड बी अ डुअल सिटीजनशिप और व्हाटएवर। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद बॉलीवुड की काली तस्वीर हमारे सामने आ रहा है और बॉलीवुड में नेपोटिज्म के नाम पर क्या क्या हो रहा था हम सब धीरे धीरे जान पा रहे हैं। नेपोटिज्म का बादशाह कौन? करण जौहर। जी हाँ, नेपोटिज्म के लिए करण जौहर को बहुत स्लैम किया गया है और नेपोटिज्म की बेस्ट या फिर आप कर सकते हैं वर्स्ट प्रोडक्ट कौन है? आलिया भट्ट। जी हाँ, आलिया भट्ट को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्शियल बातें सामने आ रहा है, लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे कंट्रोवर्शियल बात आया है सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद, वो है आलिया भट्ट इंडियन ही नहीं है। जी हाँ, वे इंडियन नहीं है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसे एक्टिंग करती है, कैसे नहीं करती है या फिर और कुछ, लेकिन कोई एक नॉन इंडियन एक्टर या फिर एक्ट्रेस कोई इंडियन एक्टर या फिर एक्ट्रेस के लिए अगर हानिकारक बन जाता है या फिर बन जाती है तो ये जरासर गलत है। तो क्या है, क्यों है, किस लिए वे नॉन इंडियन है, कहाँ के नेशनलिटी वो बिलोंग करते हैं, क्यों बिलोंग करते हैं, वो इंडिया में कैसे काम करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या लिंक है, इस विषय में सब कुछ बताऊंगा मैं दोस्तों। इसके लिए आपको जुड़ना होगा रहस्य लाइव में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, आलिया भट्ट सुशांत सिंह राजपूत को ऐसे इग्नोर किया था। करण जौहर के शो में वो वायरल हो गया था, वो वीडियो शायद आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आलिया भट्ट कई बार और इग्नोर किया था सुशांत सिंह राजपूत को, और सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही आलिया भट्ट ने कुछ फिल्म ऐसा था जहां पर वो एक्टिंग करने वाली थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही वो फिल्म में वो काम नहीं की, जैसे कि रावता। जी हाँ, रावता में सुशांत सिंह राजपूत के साथ हम लोग देख सकते थे आलिया भट्ट को, लेकिन आलिया भट्ट को पसंद नहीं था सुशांत सिंह राजपूत। क्यों पसंद नहीं था मैं तो आपको बता चुका हूँ, और एक बार बता देता हूँ। महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती का जो रिलेशनशिप है वो आलिया भट्ट को एकदम ही पसंद नहीं था। आलिया भट्ट नहीं, उनके जो भट्ट फैमिली है उनमें किसी को ही पसंद नहीं था। और जब रिया चक्रवर्ती गर्लफ्रेंड बनी सुशांत सिंह राजपूत की, तब सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती दोनों ही ब्लैकलिस्ट में चले गए आलिया भट्ट की। तो उसके बाद ये डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू हुआ है। तो दोस्तों अब बताते हैं कि आलिया भट्ट सिटीजनशिप कौन सा बिलोंग करते हैं। दोस्तों, आलिया भट्ट इंडियन सिटीजनशिप बिलोंग नहीं करते, इंडियन सिटीजनशिप उनके पास नहीं है। तो उनके पास कौन सा पासपोर्ट है? उनके पास पासपोर्ट है ब्रिटिश, यानी यूके इंग्लैंड का पासपोर्ट है। जी हाँ, वो एक ब्रिटिश है। अब आप सोचेंगे महेश भट्ट जी वो तो इंडियन है, तो आलिया भट्ट कैसे ब्रिटिश हो गया? जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महेश भट्ट इंडियन है, लेकिन महेश भट्ट की जो बीवी है यानी सेकेंड वाइफ, फर्स्ट वाइफ है किरण भट्ट, जिनके साथ महेश भट्ट ने शादी किए थे 1970 में, और उनसे 2 बच्चे भी है, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। और उसके बाद जो शादी हुआ है महेश भट्ट की, उन्होंने शादी किए थे एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर से। जी हाँ, और वे कौन है? वे उनके करंट वाइफ है सोनी राजदान, और उनसे भी उनका 2 बच्चा है, एक है शाहीन भट्ट और एक है आलिया भट्ट। लेकिन आप सुन के शायद चौंक जाएंगे, किरण भट्ट जो फर्स्ट वाइफ है महेश भट्ट की, उनके साथ अभी भी डाइवोर्स नहीं हुआ है। हालांकि ये तो उन लोगों का पर्सनल मैटर है, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो आलिया भट्ट के बारे में। तो आलिया भट्ट भी उनके मम्मी के थ्रू से ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल किया है। जी हाँ, और इंडिया में जो चुनाव होता है, मतदान में आलिया भट्ट वोट नहीं दे सकते, वो अधिकार नहीं है। तो वो इंडियन पासपोर्ट को क्यों नहीं चुना, इंडियन नेशनलिटी को क्यों नहीं चुना? शायद उनके जहन में या फिर उनके फैमिली के जहन में ये है यूके में अच्छा पढ़ सकते हैं, वहां पर बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, इंडिया में क्या रखा है ना। तो इंडिया के बारे में अगर कोई ऐसा सोचे, या फिर उनके पिताजी इंडियन होने के बावजूद भी उनके माताजी से वे अपने आप को ब्रिटिश कहती है, तो ये कहाँ की बात है? और उसी ब्रिटिश प्रोडक्ट को बॉलीवुड प्रोमोट कर रहे हैं, हमारे इंडियन लोग ही प्रोमोट कर रहे हैं नेपोटिज्म के नाम पर, और उसी के लिए ही आज ये हालत हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रिटिश होना गलत बात है, नॉन इंडियन होना ठीक नहीं है ये सब, लेकिन एक इंडियन एक्टर जो कि था सुशांत सिंह राजपूत, उसे तो चांस मिलना चाहिए था। वो अपने दम पर बॉलीवुड में आया और बॉलीवुड में बहुत अप्स एंड डाउन्स के बाद ही एक जगह कायम किया, लेकिन वहां पर आलिया भट्ट जैसी कुछ एक सेलिब्रिटीज है, उन्हें हर वक्त प्रायोरिटी दिया जाता है, हर वक्त प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो आलिया भट्ट इंडिया में काम कैसे करते हैं? जी हाँ, ये भी आप पूछ सकते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा आप बाहर के नागरिक होने के बावजूद भी यहाँ पर रह सकते हैं और यहाँ पर काम कर सकते हैं, और वो है OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली होता है लगभग ग्रीन कार्ड जैसा, यूएस में जो ग्रीन कार्ड होता है ये OCI वैसा ही कुछ है।
आप यहाँ पर रह सकते हैं, मतलब कोई भी फॉरेन सिटीजन जो है वो इंडिया में रह सकता है, काम कर सकता है, परमानेंटली काम कर सकता है यहाँ पर, लेकिन आपको सिटीजनशिप बदलने की कोई जरूरत है नहीं, जो कि आलिया भट्ट के साथ हुआ है। आलिया भट्ट की सिटीजनशिप चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, OCI के थ्रू यहाँ पर वो काम कर सकती है। हालांकि यूएस तो डुअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं, लेकिन इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते, यानी एक वक्त पे दो जगह यानी 2 कंट्री में सिटीजन आप नहीं हो सकते हो। हालांकि आलिया भट्ट चुनाव में भी नहीं हिस्सा ले सकते हैं, वोट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आलिया भट्ट को देखा गया है चुनाव में प्रचार करते हुए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये न्याय है? नॉन इंडियन एक्ट्रेस को इतना भाव दिया जा रहा है, वहां पर इंडियन एक्ट्रेस को नेपोटिज्म के नाम पे ऐसा किया जा रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। साथ में ये भी लिखिए कि हमें और आपको इस विषय में क्या करना चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का।